अच्छा संजीव जी, थोड़ा सा आपको रोकेंगे, आपसे और चर्चा को आगे ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक दो बाइट सुना देते हैं जो हमारे पास। एक तो नीतीश कुमार जब दिल्ली पहुंचते हैं तो वो क्या कुछ कहते हैं वो, और उसके बाद विजय चौधरी की बाइट हम बैक टू बैक प्ले करेंगे, उसके बाद फिर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। 2004 के बाद फिर से हम उसी के लिए आए हैं। सवेरे ही हम जा रहे हैं, यहाँ ले लेंगे और उसके कुछ दिन का बाहर रहे हैं वहाँ, तब उसको छोड़ देंगे। ये अब बहुत बाहर पाक रहे हैं ना, रहे हैं 20 साल से भी जाते रहे, सब जगह रहे, अब यहीं पर एक बार हम रहेंगे। तो अगला सीएम कौन होगा नीतीश जी? अगला सीएम को बनाएंगे भाई बोल रहे हैं, दूसरे घटक दलों के नेता बोल रहे हैं कि बिहार में 20 वर्षों तक जो नीतीश कुमार जी ने काम किया है उसी को आगे बढ़ाएंगे। जो नीतीश मॉडल पर बिहार ने ये ऊंचाई हासिल की है कि दूसरे प्रदेश के लोग उसका अनुसरण करते हैं, उसी पर चलना है। नीतीश कुमार की विरासत को लेकर चलना भी नई चुनौती बिल्कुल, होगी, जो लोग आएंगे नीतीश कुमार के विरासत को लेकर ही चलना है। विजय चौधरी जी क्या निशांत को लेकर भी कुछ कहेंगे कि निशांत पार्टी में क्या डेप्यूटी सीएम बनेंगे? अभी मंत्री कौन बनेगा ये। तो संजीव जी, ये आपने चूंकि दोनों बाइट को आपने सुना और हमारे दर्शक भी सुन रहे हैं, तो आपको क्या लगता है विजय चौधरी जिस रूप में कह रहे हैं, और विजय चौधरी अगर कहते हैं तो ये कहा जाता है कि वो नीतीश कुमार ही कह रहे हैं, क्योंकि अभी भी आप देख रहे होंगे कि जब उसमें वो बहुत बाइट देने में, बोलने में मतलब एक प्रकार से असहज हो गए, यानी कि वो हट गए वहां से, तो उन्होंने इशारा किया कि अब विजय चौधरी जी बताएंगे सब कुछ। तो क्या लगता है आपको कि ये जो चल रहा है कि नीतीश मॉडल जिसकी चर्चा हम लोग भी कर रहे थे अभी, ये सचमुच नीतीश मॉडल होगा या ये अब कोई सम्राट मॉडल या बीजेपी मॉडल चलेगा? नहीं, सब अभी तो नीतीश जी का ही मॉडल चलेगा, क्योंकि बीजेपी कोई नया प्रयोग नहीं करेगी। फिलहाल बीजेपी 6 महीने साल भर तक वेट एंड वॉच करेगी, फिर नीतीश जी की प्रतिक्रिया भी देखेगी और कोशिश करेगी कि नीतीश जी खुश रहें, सरकार के कार्य प्रणाली से खुश रहें। क्योंकि देखिए, नीतीश जी लंबे समय तक शासन में अभी भी मुख्यमंत्री हैं, तो सारे अधिकारी तो उनके ही हैं, शिष्य उनके ही इशारों पर चलने वाले हैं। तो सरकार के अंदर अगर कोई भी चीज होगी, और अभी तो खबर ये आई थी, बहुत दिनों से लोग ये कह रहे थे कि होम मिनिस्ट्री में बहुत सारे जेडीयू के नेताओं की फाइलें पड़ी हैं, बहुत आईएएस अधिकारियों की फाइल पड़ी है, लेकिन एक पक्ष ये भी है कि नीतीश जी के टेबल पर भी बीजेपी के जितने मंत्री हैं उनकी भी फाइल पड़ी हुई है। तो ऐसा नहीं है कि मामला एक तरफा है। नीतीश जी जो भी पद छोड़ रहे हैं, और ये उन्होंने साफ कर दिया कि अभी वो दिल्ली में रहेंगे, और इसके पीछे ये माना जा रहा है, देखिए 4-10 दिनों से वहां लगातार बैठक चल रही थी जेडीयू में, पटना में, और उसमें 2 तरह की बैठक चल रही थी। एक जो कुर्मी विधायक हैं उनकी अलग बैठक चल रही थी, और जो भूमिहार विधायक हैं वो ललन सिंह जी, और भूमिहार प्लस सदर की बैठक ललन सिंह जी के आवास पे चल रही थी 3 दिनों तक, बिल्कुल लगातार चलती रही बैठक। और शुरू में यह खबर आई प्रवीण जी कि निशांत कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं। जब निशांत चाहते कि वो संगठन का काम करे, पार्टी कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करे, और उप मुख्यमंत्री जिसको बनना है बने, तो उसको लेकर ये हो गया कि अब उप मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो श्रवण कुमार जी का भी नाम आया, लेकिन कल नीरज कुमार ने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जी, और एक पोस्टर टाइप का जो सोशल मीडिया पे चलता है वो भी डाला, और उसका जो लाइन है कि विरासत मजबूत, भविष्य दमदार, नए संकल्प के साथ आगे बढ़ता बिहार। माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में है जी पोस्टर है। हाँ, इसी पोस्टर के जरिए वो कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे। जी, देखिए इसमें दूसरा लाइन बहुत महत्वपूर्ण है कि माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में युवा सोच के साथ इंजीनियर निशांत कुमार जी तैयार।
तो ये तैयार जो मतलब है, यानी किसी न किसी जिम्मेदारी के लिए निशांत अब तैयार हो गए हैं और लगातार प्रेशर डाला जा रहा था निशांत पर कि आप किसी पद को स्वीकार करने की या जिम्मेदारी करके अपने को प्रूव कीजिए जनता के बीच में। वो गलती मत कीजिए जो राहुल गांधी ने किया कि संगठन में रह गए, सरकार में नहीं गए, तो बहुत सारी चीजों से अवगत ही नहीं। एक ऑरा जो आता है सिस्टम में जाने के बाद, सरकार में जाने के बाद, और लोगों का भरोसा भी बढ़ता है, आप कुछ प्रूव कर सकते हैं। वो लगता है कि वो तैयार हो गए, क्योंकि इसमें लाइन जो है युवा सोच के साथ इंजीनियर निशांत कुमार जी तैयार। और ये कल पोस्ट हुआ, और इससे पहले नहीं हुआ था क्योंकि उन्हें मनाने की कोशिश की जा रही थी। अब देखिए इसमें आप देखिए कि नीतीश और निशांत का नाम जिस तरह से पोस्टर में लिखा गया है, आप देखिए बिल्कुल एक ही साथ है वो, बिल्कुल। तो वो एक तो फोटो में रिजेम्बलेंस और नाम में भी देखिए एनआई दोनों में कॉमन रखा गया है। एनआई कॉमन रखा गया है, और एक तरह से कहिए कि वो कह रहे हैं कि निशांत जो है वो सब कुछ वही करेंगे जो नीतीश जी कर रहे हैं। तो वो दो चीजों का, एक तो ऑर्गेनाइजेशनल और एक सोशल इक्वेशन, और सरकार में तो अगर तैयार हो गए तो वो सरकार में जा रहे हैं। अब जिस पद पे जाएं बड़ा ही पद मिलेगा उनको। लेकिन वो जो नीतीश और निशांत को जिस तरह से लिखा हुआ दिखाया गया प्रवीण जी, ये वो है कि वही सोशल इक्वेशन को आगे लेकर निशांत चलेंगे जो नीतीश जी का था, वही पॉलिसीज लेकर आगे चलेंगे निशांत। और निशांत एक तरह से नीतीश जी का प्रतिनिधित्व करेंगे बिहार की सत्ता में भी और राजनीति में। ये पोस्टर बहुत कुछ कहता है प्रवीण जी। नहीं संजीव जी, यहां पर एक सवाल और बनता है कि अब अगर वो चले जाएंगे, हालांकि जब उनसे ये सवाल किया गया कि दोनों लोगों से, नीतीश कुमार जी से भी और विजय चौधरी जी से भी, कि आगे निशांत कुमार के बारे में क्या होगा, निशांत कुमार किस भूमिका में रहेंगे, तो उस पर दोनों लोग जो है वो इसको टालते हुए नजर आए। ऐसा तो अगर उनके मन में ये होगा और ये अगर पार्टी की तरफ से ये तय हो गया हो कि वो सत्ता में शामिल होंगे, तब तो फिर आज ये कहने में कोई गुरेज नहीं था कि निशांत जो है वो मंत्री बनेंगे या उप मुख्यमंत्री बनेंगे, जो भी बोलना होगा कि वो सत्ता में शामिल होंगे, ये कहकर भी निकल सकते थे। लेकिन विजय चौधरी ने कहा कि जैसा नेताजी चाहेंगे वैसा होगा, यानी जैसा नीतीश जी चाहेंगे वैसा ही होगा। तो इसके पीछे क्या लग रहा है आपको? नहीं, इसमें तो स्पष्ट है कि देखिए नीतीश जी ने पब्लिकली निशांत को लेकर कुछ भी नहीं कहा, और अच्छा भी नहीं लगता कि एक पिता जो है, आप क्या कहेंगे, वो निशांत की तारीफ करेंगे तो लोग कहेंगे अरे देखो अपने बेटे की उसी तरह तारीफ करें जैसे लालू जी किया कर। तो वो थोड़ा सा एक डिफरेंस दिखाना चाहते हैं उन नेताओं से जो कि जिन्होंने परिवार को ही आगे बढ़ाया, अपने बेटे को आगे बढ़ाया, बेटी को आगे बढ़ाया। तो नीतीश जी ये सोचते हैं कि मैं क्यों इस पर टिप्पणी करूं। उन्होंने बोला कि इस मामले पर पार्टी के दूसरे नेता बयान देंगे, ये भी बोला है उसी बाइट में। तो ठीक है, और बयान देंगे तो स्वाभाविक है एक दूसरे को इंडोर्स करते हैं लोग, लेकिन एक पिता के नाते वो नहीं सोचते कि उन्हें आगे बढ़ के निशांत के लिए कुछ बोलना चाहिए, क्योंकि वो परसेप्शन तो पब्लिक के नजर में बनना है, संघ कार्यकर्ताओं की नजर में बनना है। आपको नहीं लग रहा है ऐसा कि इसके पीछे भी कोई दिमाग है कि आप बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट करो कि निशांत कुमार नहीं आना चाहते हैं, सत्ता में शामिल नहीं होना चाहते हैं, और निशांत कुमार एकदम जो है वो पार्टी को मजबूत करने के लिए लगे हुए हैं, पार्टी को ही मजबूत करेंगे, वो संगठन में ही रहेंगे, और इस प्रकार से हाइप क्रिएट किया जाए, उधर से कार्यकर्ताओं का दबाव होगा कि नहीं निशांत कुमार को उप मुख्यमंत्री बनना चाहिए या मंत्री बनना चाहिए, और फिर तो इन लोगों के अंदर तो होगा ही कि वो सत्ता में शामिल हों, तो वो सत्ता में शामिल हो जाएंगे। लेकिन उनको स्थापित करने के लिए आपको नहीं लग रहा है कि ये सारा घटनाक्रम जो है उनको स्थापित करने के लिए किया जा रहा है? देखिए नीतीश जी के बारे में कुछ कहना इतना आसान नहीं है, लेकिन हो सकता है, पॉलिटिक्स में कुछ भी संभव है। वैसे भी देखिए जब सोनिया जी को प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण कराने से कलाम साहब ने इनकार कर दिया, तो कांग्रेस ने उसको प्रेजेंट किया कि सोनिया जी ने प्रधानमंत्री जैसे बड़े पद का त्याग कर खुद को छोड़ दिया, सैक्रिफाइस किया। इसके अलावा कई गोधरा जब कांड हुआ था उसके बाद रामविलास पासवान बीजेपी को छोड़कर बाहर आ गए, तो उनका भी श्रेय वो लेते हैं। हालांकि पुत्र अब जो है मोदी जी के हनुमान बने हुए हैं, और उस समय मोदी जी प्राइम गुजरात के चीफ मिनिस्टर हुआ करते।
तो ये त्याग और ये सब चलता रहता है। लेकिन मुझे लगता है कि आप देखिए अधिकतर वैसी पार्टियां जिन्होंने विरासत अपने बेटे या बेटियों को सौंपी है, वो थोड़े दिनों तक तो फलती फूलती है, लेकिन बाद में थोड़ा वो श्रिंक करती है। वो अगर उसमें कुशल संगठन करता ना हो, उसमें केवल यही गुण हो कि वो किसी बड़े नेता का बेटा या बेटी है, तो पार्टी श्रिंक करती। मैं एग्जाम्पल देता हूं, जो अकाली दल प्रकाश सिंह बादल जी के समय थी, वो अकाली दल सुखबीर बादल की अब वो नहीं। उसी तरह जो शरद पवार जिस ताकत में थे, वो ताकत उनमें नहीं है। उनकी बेटी जो है सुप्रिया सुले जी, और बहुत सारे बाला साहब ठाकरे की जो हालत थी, जो धमक थी, वो उद्धव ठाकरे में नहीं है। और ठीक है, डीएमके में कह सकते हैं कि स्टालिन ने अपने पिता करुणानिधि की विरासत को ठीक ठाक बढ़ाया है, लेकिन उदय में भी स्टालिन जिस तरह का बयान देते तो लगता नहीं कि स्टालिन की विरासत को वो बहुत अच्छे से कैरी ऑन करे। हालांकि कुछ बेहतरीन एग्जाम्पल भी हैं, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला की विरासत को अच्छे से, और वो बहुत बैलेंस भी लगते हैं, बहुत मैच्योर लीडर भी है, और उनको पता है कि राजकाज कैसे चलाना है। तो इसमें कुछ ज्यादातर असफल उदाहरण है, लेकिन कुछ सफलताएं भी है। ठीक है, अखिलेश जी सत्ता में नहीं आ रहे हैं लंबे समय से।